तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं और जैसा कि फ्रीलांसर्स बोल सकते हैं जो होम बेस्ड हैं और होम बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देंगे? पहले तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना है हमारे को। इन्फ्लुएंसर बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ये पार्टनरशिप ही है, एक टाइप की पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल। अभी एक मैं अगर बेसिक कॉमन बात की जाए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली आप अपने कन्वर्सेशन को लेकर जा रहे हैं, अगर हम बात की जाए तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं और जैसा कि फ्रीलांसर्स बोल सकते हैं जो घर से खाना बनाकर ऑनलाइन उसको डिलीवरी दे रहे हैं, जो गुलबर्गा में बहुत ज्यादा है, आगरा में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होम बेस्ड हैं और होम बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या आप पेड ऐड प्रेफर करेंगे या फिर आप कंटेंट उतना ज्यादा बनाकर रेगुलरली अपडेट करने के लिए सजेस्ट करेंगे? इन लोगों के लिए आप जो विदाउट इन्वेस्टमेंट इंस्टाग्राम के थ्रू पर्टिकुलरली अगर मैं सवाल पूछूं तो इन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देंगे? जी, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रेगुलर बेसिस पे कई एप्स है उस पर बैनर्स बनाना सीखिए, वीडियोस बनाना सीखिए। रील्स जैसा बोला बहुत अच्छा है, तो रील्स सबके अलग अलग साइज होते हैं। फेसबुक का अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उसका साइज अलग है, इंस्टाग्राम का साइज अलग है, पोस्ट के अलग साइज है, रील्स के अलग साइज है। और अगर खाली वीडियोस डाल रहे हैं या आईजीटीवी पे आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके अलग ये है समझे। तो अपने ब्रांड को प्रमोट कीजिए लोगों के थ्रू। सारे चीज जो है बहुत सिस्टमेटिक प्रोफेशनली आप लोग उतरिए। जैसे लोगो रहना चाहिए हर बैनर में, और बीच में जो है स्टोरी रहना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर वगैरह सारे रहना चाहिए। और नीचे जो है कॉल टू एक्शन बोल सकते हैं, फोन नंबर, जो भी जैसे भी रीच होना है वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बैनर्स बनाइए रेगुलर बेसिस पे। तो एक होता है ब्रांडिंग, जो आप लोग क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अरेबियन फूड बेच रहे हैं, या आप इंडियन फूड बेच रहे हैं, या वेज बेच रहे हैं, नॉन वेज बेच रहे हैं, ये टोटल ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद है पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट को आप मार्केटाइज करिए कि मेरे ये प्रोडक्ट है, इसमें ये ऑफर मिल रहा है, या ये प्रोडक्ट में ये चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाइजीन कितना है, उसको भी प्रमोट कीजिए। तो ये सारे चीज इसके बन जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये होगा। और प्रमोशंस कैसा है, सेल्फ प्रमोशन आप कर सकते हैं खुद की आईडी के थ्रू, या खुद एक आईडी बना दिए इंस्टाग्राम पे आपके पर्टिकुलर ब्रांड के, उसको प्रमोट कीजिए। फ्री मार्केटिंग ऐसा है कि एक दूसरे को प्रमोट करते जाइए, ये भी एक ऑप्शन है। या न तो आप पर्सनली लोगों तक रीच होइए, या अपने फ्रेंड सर्कल को बोलिए कि मुझे प्रमोट कीजिए, या अपने स्टोरीज पे अपने इस पे शेयर करते जाए, तो उनके सर्कल में आप लोग रीच हो सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूं जो भी आपकी इनकम हो रही है, सेल्स हो रही है, उसके बाद आप उसका 10% निकालते जाइए। 10% आप जब निकालेंगे, दैट शुड बी इन्वेस्ट इन योर मार्केटिंग। तो एवरी मंथ या एवरी प्रोडक्ट में आप अगर 10% निकालते गए तो उसको पेड एड्स में लगाइए और उसके रिजल्ट देखिए कैसे आ रहे हैं। उसके बाद ऐसा स्लोली ग्रो होता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी ये तो इंस्टाग्राम का आप शॉर्ट टिप्स जो लोग ऑलरेडी मार्केट हैं उन लोगों के लिए आप सजेशंस दे रहे थे। इसके अलावा 5 सीक्रेट्स जो आपके सोशल डिजिटल मार्केटिंग के आप अपने कोर्सेस में देते हैं, अगर उसके बारे में भी 5 सीक्रेट्स के बारे में अगर बताएं तो बेहतर रहेगा। हमारे टिप्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली वही, जो भी बिजनेस को मार्केटाइज करना है पहले खुद उस बिजनेस को समझना जरूरी है। मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूं कि वो खुद के बिजनेस को भी नहीं जानते, कि खुद के बिजनेस को पहले जानना है आपको। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एक सेल हुए तो उसका मार्जिन कितना है। लोग बोलते हैं मेरा 40% मार्जिन है, 30% मार्जिन है। एक्चुअली परसेंटेज से आप नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट अमाउंट निकालिए कि आपके पर सेल पर प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, वहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि अगर आप समझो आपका कोई प्रोडक्ट में आप 350 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन है और आपको कमाना है मंथ में 1 लाख रुपीज, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए मुझे कितने सेल करना पड़े। तो पर डे मोस्टली 10 सेल्स करना पड़ेगा।
उसके बाद जो है आप रीच होंगे अपने टारगेट पे कि मंथली जो है नियरली 1 लाख तक पहुंच सके। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो आप ये बढ़ा दीजिए। सीक्रेट की जहां तक बात है यही है कि आपके खुद के बिजनेस को समझना जरूरी है। समझना कैसा है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसा बताया कि सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, तो हर एक की मार्केटिंग अलग अलग होती है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रांड अवेयरनेस यूज करते हैं कि आपके ब्रांडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। ठीक है। और टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपकी फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर बेबी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस बेबी नहीं है, मदर आपकी टारगेट है या फादर टारगेट ऑडियंस है। तो ये टारगेट ऑडियंस को बहुत ज्यादा आपको समझना है। ज्यादा कॉम्पिटिटर रिसर्च करना पड़ेगा आपको। उनके सेल्स मालूम कीजिए, उनके सर्विसेज मालूम कीजिए, उनके प्रोडक्ट्स मालूम कीजिए, उनकी ग्रोथ मालूम कीजिए, वो उनकी हिस्ट्री मालूम कीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे लाइव है, वो एक्टिव है, वो मालूम कीजिए। तो ये सारे चीज आप कॉम्पिटिटर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बोल सकते कि आपके योर मेन एम शुड बी सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, बिजनेस का दूसरा नाम है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो आपका मेन एम रहना, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और पांचवी बड़ी चीज है कि फीडबैक। हर चीज के क्लाइंट्स, कस्टमर्स के फीडबैक लेते जाइए और उसको फीड फॉरवर्ड करिए, मतलब उसको चेंज करिए अपने बिजनेस में, उसको चेंज करते जाइए, तो आपकी सक्सेस बहुत डेफिनेट है। बिल्कुल। जिस तरीके से आप मोटिवेशन भी अपने स्टार्टअप्स को देते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं, तो हमारे व्यूअर्स में भी शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक स्टार्टअप लिए थे, लेकिन इनिशियली देखा जाता है कि जो प्री बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में उतना बूस्ट नहीं मिलता, तो वो फिर एक 6-7 महीने के बाद नर्वस होकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? एक्चुअली एक सर्वे हुई थी बहुत साल पहले कि इंडिया में मोर देन 80% लोग जो है 8 इयर्स में जो है 7 to 8 इयर्स में अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो ये बिजनेस का ये है फ्लो है कि आपको फेलियर्स आएंगे, आपका डाउनफॉल आएगा, आपका फिर आप होंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा, पहली चीज स्टार्टअप के लिए, क्या आपके पास बैकअप है? बैकअप अमाउंट मतलब बैकअप इन सेंस कोई भी हो सकते, कोई इन्वेस्टर का बैकअप हो या कोई पेरेंट्स का बैकअप हो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 ईयर टू दैट बिजनेस। बिजनेस को सही समझने के लिए, टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए आपको कम से कम 1 ईयर देना पड़ेगा। एज ए मेंटर, एज ए कोच मैं बता सकता हूँ कि हम लोग क्या मिस्टेक, क्योंकि हम लोग भी गुजरे ये फील्ड से। 8 महीने बाद ऐसा दिखता है कि बिजनेस खत्म हो गया, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, यू हैव टू टेक एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अकाउंट जीरो हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, कोई पूछ नहीं रहता है, कोई रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं होती है। होता क्या, कई लोगों के कई इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक एक बहुत बड़ा इश्यू था, वहां पर लोग के लीड्स आना बंद हो गए थे क्योंकि उनकी दुकान ही नहीं खुल रही, तो वो सेल्स कहां से करे, मार्केटिंग में क्यों इन्वेस्ट करे। रही बात जैसा फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे इश्यूज है, जैसा टैक्स फाइलिंग एक मंथ आता है गवर्नमेंट की, तो सारे लोग उधर बिजी हो जाते हैं अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए। तो आपको बिजनेस मिलना, आप तक अप्रोच होना, लोग थोड़ा अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हैं कि टैक्स मेरा सारा टैक्स फाइल हो जाए, उसके बाद मैं ये करूंगा, आप तक रीच होऊंगा। तो ये मंथ आएंगे आपको, तो एवरी मंथ इज नॉट सेम। ड्राई मंथ बोलते हैं हम लोग, जो मैंने कुछ भी सेल नहीं हो रही है तो उसको ड्राई मंथ बोलते हैं। ड्राई मंथ भी आपको आएंगे, फेलियर्स भी होंगे, लेकिन हर फेल्स इज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। तो हर फेलियर से आपको सीखना है। और सबसे बड़ी चीज, कभी हार मत मानिए, फीडबैक लेते जाइए, अपने मेंटर से पूछते जाइए मल्टीपल वेज, और क्या वेज है हमें कमाने के लिए, स्केलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये सारे चीजें ट्राई करना है। बिल्कुल। इसमें और एक चीज मैं एडअप करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पर्टिकुलर फील्ड की मैं बात कर रहा था कि जो इंस्टाग्राम पर अपने बिजनेस को, जिनकी कोई शॉप नहीं होती, जिनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल लो होता है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट्स पे भी वो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे होते, तो वैसे लोगों को भी जो है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सिर्फ अपना टाइम नीड होता है, उसके अलावा शायद कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि शॉप रेंट्स निकालने नहीं होते, वर्कर्स की सैलरी निकालनी नहीं होती,
तो ये लोग ज्यादा कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है, मैं इसको क्वेश्चन को आपके सामने ये करता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पेड एड्स, विच वन इज बेटर इफ आई हैव 2,000 टू स्पेंड इफ आई वांट कन्वर्सेशंस? तो इसका क्या आप जवाब देंगे? ये पैराडाइज टूल्स की तरफ से क्वेश्चन आया है। थैंक यू। पहली चीज जो आपने कहा टाइम का, एक बड़ी चीज यही है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम है। मेरे फादर भी अक्सर कहते थे कि इफ यू कैन आस्क समवन सबसे बड़ी चीज इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं तो उनके टाइम है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि सारे लोग जो ऑनलाइन आए हैं या इसके बाद हमारा इंटरव्यू देखेंगे, जो भी करेंगे, तो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। आई रियली अप्रिशिएट के आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हमें। दूसरी रही बात इन्वेस्टमेंट के, पहले तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना है हमारे को। इन्फ्लुएंसर बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। जैसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर है जिसकी फॉलोअर्स लेस देन या नियरली 4,000 अबव है, उसको नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। सॉरी, नैनो इन्फ्लुएंसर जो है मोर देन 4,000 फॉलोअर्स या 5,000 फॉलोअर्स है। उसके बाद आते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, उसके बाद आते हैं जो बड़े बिग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, ये लोग आते हैं। तो आपके बजट के लिहाज से आप रीच हो इन्फ्लुएंसर को। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा आपको पैसे देना है, आप कुछ एक्सचेंज में दे सकते हैं। जैसे मेरे कजिन भाई है, बार्टर सिस्टम जो बोलते हैं, जो एक लैंग्वेज, जो वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे एक कजिन है, वो टी शर्ट, प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट का शुरू किए, इंस्टाग्राम पे है कि एनएससीसिया बोल के। तो वो प्रिंट ऑन डिमांड बहुत अच्छी क्वालिटी के कर रहे थे। तो लोगों जब वो इन्फ्लुएंसर्स को पहुंच रहे थे, तो वो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे ठीक है, हम पैसे नहीं लेते, आप मेरे ब्रांड का टी शर्ट बनाकर दो। वैसे ही हम लोग भी कई बिजनेसेस को अप्रोच हुए थे। तो कई लोगों के कोर्सेस हम लोगों को खरीदना, जो अपनी ग्रोथ के लिए कोर्स खरीदना था, तो वो लोग बहुत कॉस्टली कोर्सेस थे, 1 लाख 2 लाख के कोर्सेस थे। तो उन लोगों को हम लोग अप्रोच होकर हम लोग बोले कि हमें आपका कोर्स लेना है, बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे पास सर्विसेज है, हमारे पास मनी नहीं है, स्टार्टिंग की बात है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, मेरे ये सर्विस है, आप करके दे दो, मेरी वेबसाइट बना के। तो तकरीबन उतना ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए। तो ये एक बार्टर सिस्टम है जो बहुत कई सालों से चलता है, ये कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल, अगर आपके पास 2K इन्वेस्टमेंट है तो उस लिहाज से आप इन्वेस्टर ढूंढो। तो वो इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर मत ढूंढो, मल्टीपल इन्वेस्टर ढूंढो जिसके पास सिमिलर ट्रैफिक हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आपका बिजनेस टूर्स एंड ट्रैवल्स है और आप अप्रोच हो रहे किसी स्कूल को, किसी स्कूल के बच्चों को, या ऐसे ट्यूशन इन्फ्लुएंसर है या कोई भी है तो ऐसे चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये नहीं होंगी। समझो आपका बिजनेस है जिम और आपके इन्फ्लुएंसर समझे जिम ट्रेनर्स है, या जो भी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, योगा ट्रेनर्स वगैरह ये सारे हैं, तो उनको अप्रोच हो सकते हैं जिसके पास सिमिलर ट्रैफिक हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसा होती है, सिमिलर ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं आप। तो इस तरह से है। कई लोग का बिजनेस होता है कि जैसा स्टॉक मार्केट की मैं एग्जांपल देता हूँ। स्टॉक मार्केट आप कराना है तो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप स्टॉक मार्केट, या इन्वेस्टमेंट कराना है किसी को, आप ब्रोकर है या कुछ है, तो आप अप्रोच हो रहे किसी ऐसे जिसकी ट्रैफिक और जिसके पास इन्फ्लुएंसर रहते हुए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन उनकी ट्रैफिक है कुछ और, जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिसके बच्चे हैं, लेस देन 30 एज है, लेस देन 25 एज है, तो आप उनसे अगर मार्केटिंग करेंगे तो आपका कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो पहले समझना है कि हमारा सिमिलर ट्रैफिक वाले कौन है इन्फ्लुएंसर, तो उनको रीच हो जाए। अगर आपका बजट कम है तो आप रीच हुए नैनो इन्फ्लुएंसर को। आप अगर बजट बढ़ रहा है तो आप ये हुए। और मल्टीपल इन्फ्लुएंसर पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 2000 इन्वेस्टमेंट है तो 500 किसी को अप्रोच हुए, 500 किसी को अप्रोच है, तो ऐसा भी आप अप्रोच हो सकते हैं। और पेड एड्स में अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है तो पेड एड्स कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें डिपेंड ये भी होता है कि इसमें डिपेंड ये भी होता है कि मोड ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट का क्या है, और आप कौन से इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रहे हैं, और उसका मोड ऑफ, इसका जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट क्या है, ये भी डिपेंड करता है। मैं एक और क्वेश्चन है, तो अभी एट द एंड जो है
मैं सब व्यूअर्स का भी जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। और एक क्वेश्चन है लास्ट में, कैप्चरेट का पेड कोलैबोरेशन किस तरीके से किया जा सकता है? पेड कोलैबोरेशन के बारे में आप कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम एंड कर देंगे। पेड कोलैबोरेशन एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड शायद देखना पड़ेगा, लेकिन शायद ये पार्टनरशिप टाइप पूछ रहे हैं मुझे लगता है। वही इन्फ्लुएंसर्स के साथ पेड कोलैबोरेशन किया जाता है, और कुछ ब्रांड से पेड कोलैबोरेशन किया जाता है, कोई मीडिया चैनल है उनका पेड कोलैबोरेशन किया जाता है, कोई कंटेंट्स रीशेयर करने के लिए, ये सारी चीजें भी होती है पेड कोलैबोरेशन में। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? एक मोटे अल्फाज में ये पार्टनरशिप ही है, एक टाइप की पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पार्टनरशिप का पहली चीज है कि आप अपने अपने स्किल्स डिफाइन करें पार्टनरशिप में। चाहे ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो या शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप हो, जो भी हो, अपने अपने स्किल्स डिफाइन किए। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 7 ईयर्स से फील्ड में है। तो अब तक हमारी पार्टनरशिप क्यों चल रही है, मुझे एक मेजर रीजन ये दिखता है कि हम लोगों ने अपने काम डिवाइड कर दिया है। कि मेरा मार्केटिंग है और मेरे भाई का सीटीओ है, मैं सीईओ हूं, तो मैं मार्केटिंग सेल्स वगैरह ज्यादा ये करता हूँ, और उनका प्रोजेक्ट और टेक्निकली बहुत ज्यादा काम होता है। कि प्रोजेक्ट लाना मेरा काम है और उसको कंप्लीट करना, ये करना उनका काम है। ये एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अगर आप किसी अप्रोच हो रहे हैं पेड कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के लिए, किसी को भी हो रहे हो, तो दैट शुड बी डिफाइंड कि वो क्या करना चाहिए, और दैट शुड बी क्वेश्चनड। मैं जिस मंथ मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं रहते हम लोगों के पास, तो मेरा भाई मुझे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप ऐसा क्या मार्केटिंग चल रही है या नहीं चल रही है, क्लाइंट्स को अप्रोच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और काम अगर खत्म नहीं हो रहा है तो मैं उनको क्वेश्चन करता हूं कि ये डेडलाइन रीच हो रही है, हम लोग डेडलाइन से पहले आप लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दिस मस्ट बी डिफाइंड। और अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है तो आई हाईली रिकमेंड के एक अग्रीमेंट बना जाए दोनों के बीच में, ये सारे चीजें अग्री हो, और पार्टनरशिप के जो ये होते हैं कितना प्रॉफिट मार्जिन आप लेना चाहिए, तो ये सारे चीज ये है पार्टनरशिप में। और थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटालिटी, दोनों की मेंटालिटी मैच होना चाहिए। अगर मेंटालिटी उसका कोई और इंटरेस्ट है और आपके कहने पर वो आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मैं हमारे व्यूअर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव में नहीं जुड़ सके हैं, जो बाद में ये वीडियो पोस्ट होने के बाद देखेंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो व्यूअर्स राइट नाउ देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, कोर्सलेंट का इंस्टाग्राम अकाउंट है, मोइस भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट है, और डेक्कन डाइजेस्ट के अकाउंट्स को फॉलो करें। जो भी अगर कोई ब्रांड्स हैं और पर्सनली मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो कोर्सलेंट अवेलेबल है, आप वहां पर कोर्सलेंट का वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर मीडिया एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है तो डेक्कन डाइजेस्ट ऑलवेज वेलकम्स एवरीवन। डेक्कन डाइजेस्ट पर आप आ सकते हैं। तो मोइस भाई, आपके प्रीशियस टाइम के लिए, आपके मेंटरिंग के लिए, आपके प्रीशियस गोल्डन नगेट जिस सजेशंस के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डेक्कन डाइजेस्ट टीम के बिहाफ में। और आपके एंडिंग नोट्स हमारे व्यूअर्स के लिए। डेक्कन डाइजेस्ट और गुलबर्गा मिरर की तरफ से आप लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमें, और आई रियली अप्रिशिएट और रियली थैंक्स डेक्कन डाइजेस्ट, गुलबर्गा मिरर, शोएब भाई, कि हम लोग कई दिनों से ये टच में थे और ये प्लान कर रहे थे। शायद टाइम की वजह से आप थोड़ा बिजी थे या मैं थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से हम लोग मिल नहीं सके। थोड़े जो हमारे व्यूवर्स के लिए वगैरह थोड़े ऑफर्स भी रखा हूँ, थोड़े ये भी रखा हूँ, शायद वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो हमारे व्यूवर्स को देखते हुए हम लोग 3 इसमें कैटेगराइज है। एक है जो स्टूडेंट है, कैरियर ग्रोथ का है, तो वो कभी भी हमारे पे मेंटरिंग ले सकते हैं एनी टाइम, वेबसाइट के थ्रू या कोई भी चीज के थ्रू हमें रीच हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम पे आप लोग रीच हो सकते हैं। और उनके लिए एक मैं वीडियो सीरीज भी कर रहा हूं अपने खुद के पेजेस पे, और स्पेशली डेक्कन डाइजेस्ट के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक वीडियो सीरीज हो कि आप लोगों का सारा बेसिक्स क्लियर हो, आपका सारा जो है स्टार्टअप को जो भी हेल्पफुल नीड्स है, जैसा आपने कहा जो सीक्रेट्स है या जो स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करते हैं,
या अल्गोरिदम्स, फेसबुक के क्या अल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम के क्या अल्गोरिदम्स है, तो इस पे थोड़ा बहुत हम लोग वीडियो सीरीज बनाए और मैं शेयर करूंगा, आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। ये एक्सक्लूसिव फॉर ये हमारे व्यूवर्स के लिए रहेगा। और दूसरा है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, हम लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो एक्सपीरियंस है, जो पास आउट्स है, जो स्किल उन लोगों के पास है, जो पैशनेट है, तो हमारी वेबसाइट coursalent.com पे कैरियर पेज है, उस पर जाकर आप लोग अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। और तीसरा है जो बिजनेसेस है, बिजनेसेस को अगर ऑनलाइन प्रमोट करना है, तो जैसे पैंडेमिक में लोग कमा नहीं सके या अब लॉकडाउन खुला है तो उनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ऑफर्स के साथ उतरना चाह रहे हैं। जो मिनिमम मार्जिन रहे हमारा या नो मार्जिन के साथ हम लोग आपके साथ काम करने रेडी है। तो हमारा वेबसाइट पे इंक्वायरी पेज है, वहां पर आप रीच हो सकते हैं। इंक्वायरी पेज पे अगर आप ये DD2021 अगर कोड वहां पर फॉर्म है, फॉर्म के नीचे जो है कूपन कोड है डेक्कन डाइजेस्ट 2021 बोल के टाइप कर सकते हैं, DD2021 टाइप कर सकते हैं। तो वी आर रेडी टू वर्क यू लाइक 15% ऑफ या बहुत लो मार्जिन पे हम लोग अफोर्डेबल रेट पे आप लोगों के प्लान कर सकते हैं मार्केटिंग या कोई एक्सक्लूसिव डेक्कन डाइजेस्ट और गिलबर्गा मिरर के लिए। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत खुशखबरी है कि कोर्सलेंट सारी फैसिलिटीज आप DD2021 प्रोमो कोड के साथ आप अवेल कर सकते हैं। 15-30% तक की भी बहुत सारे चीजों पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। वेबसाइट डेवलप करना है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स मेंटेन करना है, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगी। DD2021 प्रोमो कोड है, आप ये प्रोमो कोड से अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक बार मोइज भाई, मैं हमारे तमाम टीम के बिहाफ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सजेशंस दिए हैं हमारे व्यूअर्स को। होप कि किसी के काम जरूर आएंगे ये सारी चीजें। और फिर एक बार आपसे मुलाकात है किसी और एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। फिर एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आप आएंगे, उम्मीद है उनके लिए बेहतरीन चीजें रहेंगी। यहाँ पर www.coursalent.com भी कमेंट में वेबसाइट दी गई है, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रीड कर लें, पर्सनली आप DM कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन पेंडिंग है, आप मुझ को भी पर्सनली DM कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर टू सपोर्ट, हेल्प एंड बूस्ट योर बिजनेस। वेरी थैंक यू डेक्कन डाइजेस्ट, शोएब भाई। आप लोग भी स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेट करते थे हम लोग को और बहुत ज्यादा हम लोग के लिए हेल्पफुल रहे। एक दूसरे से हम लोग कई चीजें डिस्कस किए हैं। साथ में व्यूवर्स को भी बहुत ज्यादा थैंक करता हूँ क्योंकि आप लोग अपना प्रीशियस टाइम दिए हैं। होप हम लोग अगर लोग और इंटरेस्ट दिखाए तो और भी हम लोग सेशंस करें। श्योर वी विल डू इट इन द फ्यूचर। थैंक यू वन एंड ऑल।